हाँ जी, बोलो। 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियोज। सेकंड पार्ट आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। थर्ड पार्ट क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, और इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, एसओटी शॉर्ट में बोला जाता है, एसओटी और पीओटी। बुक्स जो फॉलो करना है, फर्स्ट तो बुकलेट करना ही करना है। ठीक है, बुक्स में लिख लोगे एस एल लोनी, इसके साथ साथ क्या दिया जाएगा, डीपीपी जो मिलेगा और असाइनमेंट जो मिलेगा। ठीक है, वो कंप्लीट करना है। इससे इसके बाद एस एल लोनी, थर्ड में ए दास गुप्ता, ए दास गुप्ता बोलोगे एमसीक्यू आता है। ठीक है, असित दास गुप्ता। थर्ड में एडवांस प्रॉब्लम प्रॉब्लम इन जेई बालाजी पब्लिकेशंस का आता है। ठीक है, बालाजी पब्लिकेशंस का आएगा। तो पहले बुकलेट बनाना है, डीपीपी जो दिया जाएगा, असाइनमेंट दिया जाएगा, एसएलओ नहीं खरीद लेना। ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चंस करना, उससे जो भी होगा कुछ थ्योरी वगैरह भी वहाँ से कवर कर सकते हो अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ क्लास में समझने में। तो ए दास गुप्ता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एडवांस के लिए ही प्रीफर किया जाता है। फिर तुम बालाजी पब्लिकेशंस का बुक एडवांस प्रॉब्लम इन जेई भी बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये है जो 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। इसी को अगर अलग करोगे यहाँ से, ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली मिल जाएगा। ये जो पार्ट अलग होंगे उसको ओमेट्री, ओमेट्री में जे ई लगा दिया जाता है, ज्योमेट्री हो जाता है, मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, मेजरमेंट। यहाँ इसका ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल और मेजरमेंट हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, टू मेजर द ट्रायंगल्स। और इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, मेजर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, मेजर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स। ये सब कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, जस्ट बेसिक चीजें हैं तो इसको जान लेना चाहिए। मेजर द एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा, साइड्स हो जाएंगे। सेकंड क्या हो गया, एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, यही साइड्स एंड एंगल्स। बेसिकली हम लोग इसमें साइड से रिलेटेड जो साइड्स फाइंड आउट किया जाता है, एंगल्स फाइंड किया जाता है, एंड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स के बीच में जो भी इससे रिलेटेड है वो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ये जस्ट इसका फाउंडर थे, फाउंडर बोला जाता है, साइंटिस्ट हैं हिपार्कस। ठीक है, ये सब जरूरत की चीजें नहीं है, बट ठीक है, जान लो। यहाँ पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन, 2 वर्ड से बना हुआ है। ये दोनों क्या होते हैं, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, दोनों ग्रीक वर्ड है। तो ट्राइगोन में क्या होता है, ट्रायंगल हो गया। मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट होता है, टू मेजर द ट्रायंगल्स। मेजर द ट्रायंगल्स मीन्स क्या, उससे रिलेटेड जो साइड्स है, एंगल होता है, उसके बीच में रिलेशंस और एंगल्स को फाइंड आउट किया जाता है, और साइड्स को फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, एलिमेंट्स इसका यहाँ पे बोला गया है, तो एलिमेंट्स मीन्स क्या हो जाएगा, साइड्स एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्विक हम लोग देख लेंगे जो बेसिक चीजें आते हैं इसमें। ठीक है, एंगल, एंगल का डिफिनीशन बताओ।
हाँ जी बोलो दिव्यांशु। हेलो दिव्यांशु। यस सर। हाँ दो लोग है ना, नेटवर्क दोनों बताओ प्रॉब्लम था सर, कोई। उसी टाइम इसलिए नहीं ऑन कर पा रहा था। क्या हुआ? So, so नेटवर्क it is the प्रॉब्लम था, measurement of rotation इसलिए नहीं ऑन कर पा रहा था। मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। of a line on its axis. लाइन नहीं बोला जाता है, रे होता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनेटिंग रे, Find. ठीक है। Yes. मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनेटिंग रे। टर्मिनेटिंग रे को इंड रे भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, ये फिक्स्ड मीन्स इनिशियल रे हो गया, इसको फिक्स्ड रे बोला जाएगा और इसको इनिशियल रे भी बोल सकते हैं। अब यहां से क्या होगा, ये जो रोटेट करेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट किया, इसको क्या बोलेंगे जी, टर्मिनेटिंग। अगर ये सेंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस थीटा, ठीक है। क्लॉकवाइज में रहेगा तो बोलो, ये फिक्स्ड हो गया, नेगेटिव थीटा। क्लॉकवाइज में रहेगा तो माइनस थीटा। तो क्या होता है इसमें, माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोला जाता है जी, सेकंड नेम क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज फिजिक्स में यूज किया जाएगा, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज देखो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा वास्ट यूज होता है, कैलकुलस में भी यूज होगा, 3D में जाओगे वहाँ पे यूज होगा, वेक्टर्स में यूज होगा, इसके कॉन्सेप्ट एल्जेब्रा में भी यूज होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बहुत सारे जगह पे यूज किया गया होगा, किया गया है ना जी, पढ़े हो, Yes sir. ठीक है। Yes sir. So पहले ट्रैग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए सर। क्या बोला? सर पहले ट्रैग्नोमेट्री पढ़ लेते तो सर और अच्छा रहता। अच्छा चलो ठीक है। हम लोग क्या है कि क्लॉकवाइज में लेगा तो एंगल का वैल्यू क्या लेना है, निगेटिव के साथ लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा तो पॉजिटिव उसको कंसीडर करना है, ठीक है, उस वैल्यू को। अब देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे, ये क्या हो गया, एंगल का ये डिफिनीशन हो गया कि मेजरमेंट ऑफ रोटेशन हो गया। अब एंगल को भी डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल बताओ, उसमें लिखा हुआ होगा, बुकलेट पढ़े हो? ये हम लोग डिफरेंट वेज पढ़ते हैं, कितने डिफरेंट वेज से रिप्रेजेंट किया जाता है बताओ। ये सेक्साजेसिमल होता है, डेसिमल सिस्टम, सिस्टम सेकंड होता है, बोलो कोई नहीं पढ़ के आए हो, सेंटिसिमल सिस्टम थर्ड, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये डिफरेंट वेज होते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल का। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि 90 जो वन राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू
60 मिनट, ये क्या है 60 मिनट। मिनट्स, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल हो जाता है, ठीक है। इसको मिनट 60 पे, यहाँ पे ये जो आ रहा है ना उसको मिनट हम लोग पढ़ते हैं, रीड एज मिनट, बट ये टाइम से डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं उसको टाइम से रिलेट करोगे। इसका नेमिंग दिया गया है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये क्या हो गया 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो बताओ 1 डिग्री इज इक्वल टू, यहां बताना हाउ मेनी सेकेंड्स, कैलकुलेट करो। 3600। हाँ 3600, ठीक है। इतना सेकेंड्स यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, इसको ब्रैकेट में रखे हैं, ठीक है। सेकेंड्स हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना, बोलो। जैसे तुमको दिया हुआ है लाइक एग्जाम्पल देख लो, 20 डिग्री 15 मिनट को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 8 इंटू डिग्री, कंप्लीटली डिग्री में बताना है, तो बताओ क्या होगा। So 20.25. 20.25, सही बोल रहे हो Yes, क्या। sir. देखो कितना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मीन्स 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। तो 15 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा जी 60 इज इक्वल टू 1 बाई 4 डिग्री, ठीक है। चलो गुड, कितना हो जाएगा फाइनली, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.25, ये लिख सकते हैं ना। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20.25 डिग्री, ठीक है। डिग्री को हम लोग DEG से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 डिग्री और इसको क्या लिख सकते हैं 2 डिग्री, इससे भी डिनोट किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। रिड्यूस करने आ जाएगा, बोलो। सर इसको एक बार और बताओ, बता दीजिए। कौन सर सा मैं बताऊं, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा कौन सा बताऊं, यहाँ से हाँ सर। 20 डिग्री, ठीक है। 20 डिग्री 15 मिनट्स है, इसको क्या करना है कन्वर्ट करना है डिग्री में, मीन्स टोटल यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिनट रिमूव कर जाना चाहिए, उसको रिड्यूस करके मिनट्स में हम डिग्री, सॉरी डिग्री में बताना है, ठीक है। ये टोटल को डिग्री में रिड्यूस करना है, तो टोटल को डिग्री में रिड्यूस करने का क्या होगा, यहाँ पे जो मिनट्स आ रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे 60 मिनट्स, अभी जस्ट पढ़े हैं कि 60 मिनट्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिग्री होता है। तो हम लोग वहां से यूनिटरी मेथड से क्या करेंगे 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, देन 50 मिनट्स इज इक्वल टू 15 इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड में डिग्री है ना, तो ये डिग्री में चला जाएगा, इसमें बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसको नहीं सर। डिग्री में कंप्लीटली डिग्री में रिड्यूस करो, तो रिड्यूस 22 डिग्री 15 मिनट्स 40 सेकेंड्स इनटू डिग्री, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन बताओ। देखो, हेलो यस सर, आ यस रहा है सर। आवाज। बताओ, क्या वे होंगे। सर 22.266 करके आ रहा। अच्छा ठीक है, हम लोग क्या करेंगे 40 जो सेकेंड्स है उसको पहले क्या करेंगे मिनट्स में रिड्यूस करेंगे, ठीक है। मिनट्स में तो क्या होता है 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, तो यहाँ से 40 सेकेंड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 40 बाई क्या हो जाएगा जी 60, इट मीन्स क्या हो जाएगा 4 बाई 6, 2 बाई 3,
अब देखो यस सर हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे देखो 15 बच गया 15 मिनट्स, ये 2/3 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये मिनट हो गया, बताओ हम यस लोग यस को सर लिख सर। सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हम लोग को अब दिया हुआ क्या है, ये मिनट्स हो गया, इसको पता है कि 60 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है जी 1 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 15/2 को क्या लिखो, 15, यहाँ इसको क्या लिखोगे 47/3 लिख सकते हो ना। यस सर हाँ तो 47/3 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 47/3 इंटू 1/60, 60 ये क्या हो जाएगा, डिग्री। ये डिग्री में आ जाएगा। तो कितना वैल्यू आ रहा है अप्रोक्सीमेटली बताओ, सर इसका आ रहा है 0.266 सर 0.26 जीरो ये 1 यस सर ऐसा 1, ठीक है। तो वहाँ पे लिख दो क्या हुआ 22 पॉइंट, डिग्री में लिखोगे तो 22.261 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा रिड्यूस करने में, ठीक है, हो जाएगा। यस सर ये हो गया आंसर, ठीक है। सेकंड, सेकंड क्या था जी, देखते जाना, ये बेसिक चीज है, ये खुद पढ़ोगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेंटिसिमल सिस्टम, इसमें क्या किया जाता है कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड होता है, ठीक है। ये क्या हो गया ग्रेड, 100 ग्रेड, यहाँ पे 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 बोलो मिनट, स्टिल यहाँ पे मिनट ही है, लेकिन यूनिट में क्या रहेगा, जहाँ पे ग्रेड में रहेगा वहाँ जी लिखा हुआ रहेगा, तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो डिग्री में है या मिनट्स में, डिग्री में है और ग्रेड में है। ये क्या हो गया 100 मिनट्स, ठीक है। और 1 मिनट्स इज इक्वल टू बोलो 100 100 सेकेंड। 100 100 में लिया जाता है, यहाँ पे 100 है तो 100 में उसको लिया जाता है, ठीक है। 100 सेकेंड्स, ठीक है। इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं ना, जैसे लिखा हुआ रहेगा 20 ग्रेड, एग्जाम्पल में बता देता हूँ 10 मिनट 100 सेकेंड, इस तरह से लिखा हुआ रह सकता है। तो इसको हम लोग रिड्यूस करके क्या लिख सकते हैं बताओ, ग्रेड में लिखना है रिड्यूस या कन्वर्ट सर सर 21.1 ग्रेड इनटू ग्रेड, बोलो कितना हो जाएगा। पहले क्या है यहाँ पे आया, सर 20.11 हाँ, ग्रेड तो 100 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है जी बोलो 1 मिनट सर यस होता है ना। तो हम लोग यहाँ यस टोटल कितने हो जाएंगे 11 मिनट्स, 11 मिनट ठीक है। मीन्स ये रिड्यूस करोगे तो 20 ग्रेड 11 मिनट्स आ जाएगा। अब 11 मिनट्स को हम लोग को रिड्यूस करना है किस में, ग्रेड में करना है, ग्रेड तो 11 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इट मीन 0.11। तो 11 ओवरऑल वैल्यू जो आ गया फाइनली कितना आ गया 20.11 ग्रेड, ठीक है। चलो ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं। थर्ड, जो फर्स्ट और थर्ड होता है सर्कुलर सिस्टम, देखो फर्स्ट जो है वो सबसे इनिशियली इसका यूज किया गया था, ठीक है, ये ब्रिटिश के द्वारा यूज किया गया था। ये जो फर्स्ट है वो ब्रिटिश के द्वारा यूज किया गया था, सेकंड वाले ग्रीक फ्रेंच के द्वारा यूज किया गया था, और थर्ड है जो एसआई है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है एसआई यूनिट, यूनिवर्सली जो इसको यूनिवर्सली इसको लिया जाता है, कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वो सब याद करने का जरूरत नहीं है, बट ठीक है। सर्कुलर सिस्टम में बताओ इसमें क्या किया जाता है, रेडियन में लिया जाता है, मेजर्ड
इन रेडियन, और इसको डिनोट, जो नोटेशन होता है RAD लिखा जाता है, ठीक है। किसका मेजर्ड किया जाता है रेडियन में? एंगल का, ठीक है, रोटेशन को। लिखा कैसे जाता है? जैसे x, ये यहाँ पे c लिखा जाता है, ठीक है, जस्ट इंडेक्स के तौर पे यहाँ पे c लिखा जाता है, और क्या लिखेंगे इसको? x रेडियन, ठीक है, दोनों सेम है इस तरह से, ठीक है। बोलो, और ये होता क्या है? जैसे ये डिफाइंड कैसे होता है? ये एक सर्कल हो गया, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये आर्क लेंथ को हम लोग l बोल दिए, और ये रेडियस क्या हो गया? r। तो थीटा ये क्या हो जाएगा रेडियन में? इज इक्वल टू L/r। अब 1 रेडियन डिफाइंड करना हो तो कैसे डिफाइंड करोगे? So 1 radian is the measurement of the angle when arc is बोलो, equal to the radius. So जब arc और radius equal हो, आर्क रेशियो क्या लिखेंगे बताओ? the ratio of the arc to the radius is 1 radian. रेशियो ऑफ आर्क टू रेडियस ऑफ सर्कल व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दोनों सेम रहेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, S/R होता है, तो यहाँ S इज इक्वल टू क्या होगा? R होगा, तो लिखेंगे S/S, लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 रेडियन, ठीक है, रेडियन में, और इसको लिखेंगे 1 रेडियन, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बोलो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? जो 1 रेडियन का वैल्यू जो होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू, इसको याद रखना, 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड होता है। बट तुमको जरूरत कितना पड़ेगा? इतना ही वैल्यू याद रखना है, ठीक है, अप टू रफली यहाँ तक याद रखोगे, काम चल जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है? 57। थ्योरेटिकली इसका वैल्यू फाइंड आउट किया गया है 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड्स होता है, ठीक है। So ये सेक्साजिसिमल का नहीं use नहीं, किया गया ये था मिनट। सर्कुलर सिस्टम हुआ। तो सर ये तो मिनट में हाँ, इसमें कितना होगा? क्या? सर मिनट का वैल्यू क्या 1 मिनट इज इक्वल टू? हाँ वही, अब डिग्री हुआ ना बदमाश, तो डिग्री में क्या बताए थे? फर्स्ट में क्या होता था? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60, वही लेना है। Yes. डिग्री और ग्रेड वहाँ पे डिफर करेगा, ग्रेड रहेगा तब 100 लेना है। आई बात समझ में? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Yes. यहाँ पे Yes. क्या है? डिग्री है। अगर ग्रेड रहता तब होता 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड एंड 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स। यहाँ पे क्या है? डिग्री है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स लेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड लेंगे, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड्स एंड रेडियंस। रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड्स एंड रेडियन, किसी को पता है? किसी ने पढ़ा है? क्या होता है? dy/19, इसको याद रखना, dy/90 सॉरी, g/100, ये g है, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ये रेडियन डिवाइडेड बाई क्या होता है? पाई। यहाँ से क्या हो जाएगा? dy/90 इज इक्वल टू 2r/ क्या लिखेंगे? पाई। इट मीन्स क्या हो जाएगा? डिग्री इज इक्वल टू 180 क्या हो जाएगा जी? पाई रेडियन, ठीक है।
बोलो, इसमें कुछ कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है, यहाँ पे बोलेगा तो x डिग्री बराबर x पाई बाई, सॉरी डिग्री है ना, 180 बाई क्या हो जाएगा पाई। जैसे यहाँ से तुमको दिया जाए कि रिड्यूस करना है 45 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, बताओ क्या होगा। और Pi by 45 डिग्री 4. को कैसे यूज करोगे? Pi by 4. तो यहाँ से रेडियन इज इक्वल टू क्या लिखोगे? देखो फर्स्ट ये आ गया, तो डिग्री इज इक्वल टू क्या है, डिग्री हमेशा डिग्री इज इक्वल टू 1/80 पाई रेडियन होगा। जहाँ पे पाई का वैल्यू क्या लेना है जी, पाई इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 22/7, ठीक है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। बट पाई ओनली लिखा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा 22/7 अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू। ये दोनों अलग अलग चीज है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, बट सिंपली पाई दिया हुआ रहेगा तो 22/7 होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखो डी बाई 90 इज इक्वल टू 2r बाई क्या है पाई है। तो रेडियन इज इक्वल टू फाइंड करोगे तो क्या हो गया, बोलो, पाई Pi. बाई by 4. 180 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है 45 डिग्री रखना है तो क्या होगा, यहाँ पे 45 रख दो। यहाँ पे डिग्री का वैल्यू रख देना। क्या करना था, 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में रिड्यूस करना था, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, या एक्स रेडियन इज इक्वल टू एक्स पाई बाई 180, ठीक है। यहाँ डिग्री का वैल्यू ले लेंगे तो 45 पाई बाई क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये कैंसिल आउट होकर के हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें परेशानी है समझने में, बोलो। No, अदरवाइज देखो कंफ्यूजन अगर उसमें होता है तो एक फॉर्मूला याद रखना कि डिग्री से हम लोग को रेडियन में अगर जाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जी, So degree pi is by pi by 180. 180. पाई बाई 180 से, ठीक है। मीन्स x इंटू हो जाएगा पाई बाई 180, ये किस में देगा, रेडियन में। Radian. और यहाँ x जो वैल्यू है x डिग्री है, ठीक है। अगर x यहाँ पे रेडियन रहता है, हम लोग को डिग्री में जाना है, तो बोलो x इंटू क्या हो जाएगा 180 बाई 180 pi. पाई, ये किस में चला जाएगा जी, डिग्री में चला Degree. जाएगा। जैसे ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना, अभी 75 डिग्री इसको हम लोग को रेडियन में रिड्यूस करना है, बताओ। 75 डिग्री डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना, पाई बाई 80 से हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में तो वो रेडियन में चला जाएगा, बताओ। So 5 pi by 12. 5 पाई बाई 12, 12. ठीक है। सबको समझ में आया? अब देखो Yes, sir. 5 पाई बाई 12 को रिड्यूस करो किस में, डिग्री में, तो कितना आना चाहिए आंसर, 25. हाँ तो कितना से मल्टीप्लाई करना चाहिए इसमें, 5 पाई 180 बाई 12 इंटू 180 बाई क्या हो जाएगा जी, पाई हो pi. जाएगा। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 12 से कितने टाइम्स, 15 टाइम्स, ठीक है। तो 75 डिग्री। तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा यूज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
डिग्री से हम लोग किस में, रेडियन में जा रहे हैं, तो पाई बाई 180 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फैक्टर हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। फैक्टर, ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाई पाई, जस्ट उसका वैल्यू रिवर्स कर देना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? और वो ध्यान में रखना कि पाई रेडियन, हमेशा बता रहा हूँ, पाई रेडियन दिया हुआ रहेगा तब 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ से 1 रेडियन आ जाएगा क्या, ये भी याद रख सकते हो, 180 डिग्री बाई क्या हो जाएगा जी, पाई। पाई हो जाएगा। अब ये पूरा क्या चला जाएगा, डिग्री में, पूरा वैल्यू डिग्री में चला जाएगा। अब पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकते हो, 22/7 रख सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में, 22/7 यहाँ पे अब रख सकते हो। वैल्यू फाइंड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, बोलो, अभी बताए थे 57 डिग्री 17 minutes. हाँ, इसके अप्रॉक्स आएंगे, 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू एग्जैक्टली जैसे हम लोग मैन्युअली इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग जाएगा, लेकिन तुमको याद रखना है 57 डिग्री 17 मिनट्स। ठीक है, अब अदरवाइज इसको बताओ कितना आ जाएगा, रिड्यूस करके फाइंड आउट ही कर लो। 180 बाई पाई इज इक्वल टू 180 गुने कितना हो जाएगा जी, 7/22, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 90, ये 11 चला जाएगा, 630 डिवाइडेड बाई 11, बताओ कितना आ रहा है वैल्यू, बताओ तो, कैलकुलेट करो। सर 57.2727 कितना, 57.272 57.272। ठीक है, हाँ जी, ये क्या हो गया, डिग्री में आ रहा है। ठीक है, अब इसको किस में रिड्यूस करना है, मिनट्स में, इस वाले पार्ट्स को। ठीक है, तो 57 को रहने देना, इसके बाद जो पॉइंट के साथ है, ठीक है, उसको रिड्यूस करो, क्या है पॉइंट के साथ, 272। अब इसको हम लोग मिनट्स में रिड्यूस करेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना था जी, 60 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 0.272 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, 72 इंटू 60, ये क्या हो जाएगा, मिनट्स में चला जाएगा। अब बताओ वैल्यू कितना आया, कैलकुलेट करके बताओ। 272 को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 हो गया, 16.3। ये क्या हो गया, 16। तो पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे पॉइंट था, ये 60 से हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, तो कितने के बाद चला जाएगा, 2 के बाद चला जाएगा, 2 के बाद ना जी, यस सर। सर 16 ठीक है, point. हाँ, तो ये बच जाएगा, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 57 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, अब इसको जो बचा है ये वाले पार्ट, उसको किस में कर देना है, सेकंड में कर देना है, तो 0.32 इंटू 60। अब बोलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, So बोलो, 1.92. 1.19 92. आएगा मेरे ख्याल से। So 1.9. So 19.2 हाँ ठीक है, इतना आएगा 19.2। तो 19 को लिए हैं कंसीडर किए, अप्रॉक्सीमेटली इतना होगा। जब हम लोग मैन्युअली इसको कैलकुलेट करेंगे तो 57 डिग्री 16 मिनट 19 सेकेंड्स। अदरवाइज डायरेक्टली याद रखना, इतना भी वैल्यू रखोगे याद, 57.27 डिग्री होता है, 57 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 57.27 डिग्री में इसका याद रख सकते हो। समटाइम्स इसका यूज होगा, कब यूज होगा कि तुमको बोलेगा इस तरह से, साइन 1 रिलेशन दे देंगे ग्रेटर देन cos 1, एक ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन दे देगा साइन 1 रेडियन। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स रेडियन है, cos
1 रेडियन। अब ये दोनों में से बोलेगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन दे देगा sin 1 इज इक्वल टू cos 1, 1 मीन्स रेडियन। 4 ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस। बताओ कौन सा सही है। तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब बोलेगा यहाँ पे समटाइम्स तुमको रहेगा sin 3, ठीक है, 3 So मीन्स 1. रेडियन, तो 3 मीन्स रेडियन। अब इसका बोलेगा कि पॉजिटिव वैल्यू है और निगेटिव है, दोनों में से देखना है, चेक करना है। तो कैसे करोगे। तो यहाँ बताओ, देखो 1 इज इक्वल टू क्या होता है 57 डिग्री, तो cos अप्रोक्सीमेटली 57 ही रखो और sin 57 रखो, ठीक है। तो sin Yes, 57 sir. डिग्री नियर अबाउट 60 डिग्री ले लो, इसको भी 60 Yes, डिग्री ले लो। तो इसका जो वैल्यू होता है 1/2 होता है और sin 60 डिग्री का √3/2 होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा sin 1 का अप्रोक्सीमेटली, इसका देखो 45 के बाद क्या होता है साइन का वैल्यू ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब तुमको बोल दे क्वेश्चंस में sin 3 का, साइन ऑफ 3 मीन्स 3 रेडियन, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, चेक करके बताओ। तो क्या लिखना है जी 57 डिग्री होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो अप्रोक्सीमेटली कितना जा रहा है बताओ। 181. 150 plus. हाँ लेस देन 180 रहेगा, Yes, sir. 171 हो रहा है बेसिकली। इसको 3 से Plus positive रहेगा मल्टीप्लाई sir. करेंगे तो क्या हो जाएगा 171 के आसपास जा रहा है। तो देखो सेकेंड क्वाड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये 180 का हुआ। आई बात समझ में। यहाँ पे cos 2 रेडियन रहेगा। अब इसका वैल्यू बोलेगा कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो कैसे करोगे, यहाँ पे 57 इंटू 2 कर लो अप्रोक्सीमेटली, तो कितने मिल जाएंगे जी 120 के अप्रोक्सीमेटली 114 डिग्री। तो 114 Negative. डिग्री सेकंड क्वाड में जा रहा है, तो cos का सेकंड क्वाड में क्या होता है निगेटिव होता है, तो Negative. इसका निगेटिव बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूज होंगे और समटाइम्स यूज होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो वैल्यू इसका डायरेक्टली याद रखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। और ये जो पैरामीटर्स है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, रेडियन से हम लोग डिग्री में जाएंगे तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 180/5 हो जाएगा। डिग्री से हम लोग रेडियन में जाएंगे तो देखो इस तरह से सोच भी सकते हो कि डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो पाई ऊपर रहता है, इट मीन्स π/180 होगा, ठीक है। जब ये याद रहेगा तो रेडियन से हम लोग डिग्री में जाना चाहेंगे तो जस्ट उसके रेसिप्रोकल लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे आप 225 डिग्री को किस में रिड्यूस करना है, इनटू रेडियन। बताओ क्या होगा इसका वैल्यू, जल्दी से बताओ। Sir, 5 pi by 4 radian. 5π/4, 225 इंटू क्या हो जाएगा π/, देखो रेडियन में तो π/180, ये माइंड में रखना, ठीक है। अब कैंसिल आउट कर लो, ये 45 से कैंसिल करोगे तो ये 45 को कितने टाइम्स होता है जी 5. 5 टाइम्स, 5. तो 5π/4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सिंपली दिया हुआ रहेगा 20 डिग्री 30 मिनट्स। अब इसको बताओ डिग्री में कितना हो जाएगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चंस रिड्यूस 8 इंटू रेडियन, बताओ क्या होगा। थर्टी वन नहीं है जी, सॉरी, यहाँ पे 30 कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। चलो बताओ 41/360 pi. कितना होगा, So 41/360 pi. 41/360. कैलकुलेट करके बताओ कितना रेडियन होगा। पाई के टर्म्स में बताना। Sir, 41 pi by 360 होगा. पाई के टर्म्स में बताओ क्या वैल्यू होगा। The 41 pi by 360. 41
5 by 360. देख लेता हूँ, यहाँ से इसको लिखोगे। अच्छा ठीक है, हाँ आ जाएगा उसी तरह से। क्या करना है, 20 ये डिग्री हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 हो जाएगा डिग्री में ही, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू जो आ जाएगा 20 1/2 डिग्री हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 41/2 डिग्री, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो, रेडियन में रिड्यूस करना है तो 41/2 इंटू पाई बाई 180, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 41 पाई बाई 360। गुड, ठीक है। अब 22 डिग्री 30 मिनट्स को रिड्यूस करना है रेडियन में, बताओ जल्दी से क्या होगा। रेडियन में बताओ क्या वैल्यू होगा, 1 pi by 8. कितना, So Pi 5 by by 8. 8. पाई बाई 8, ठीक है। इसको रिड्यूस करोगे तो 1/2 डिग्री हो जाएगा। ओवरऑल कितना आ जाएगा जी, 22.5 होगा बेसिकली, इतना डिग्री हो जाएगा। इसको वैल्यू लिखोगे तो कितना हो जाएगा 45/2। यहाँ से हम लोग रेडियन में इसको रिड्यूस करेंगे, 45/2 इंटू पाई बाई क्या हो जाएगा 180, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, इट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा 5/8 रेडियन, ठीक है। चलो इससे ज़्यादा नहीं आएगा रिड्यूस करने के लिए, बहुत हो गया। एक क्वेश्चन ट्राई करो, थोड़ा टफ है लेकिन सोचना, ठीक है। लैंग्वेज में अगर नहीं उलझे तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। ये जो बताए थे कि यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है जी, ये सेक्टर बोला जाता है, ये वाले पूरे पार्ट को, ठीक है। ये आर्क लेंथ हो गया। अगर इस वाले पूरे को देखेंगे तो ये सेक्टर हो जाएगा, सर्कुलर सेक्टर, ठीक है। समझ में आया, सर्कल का सेक्टर जो बोला जाता है तो यही होता है, ये वाले पार्ट को बोलते हैं। अब क्वेश्चंस है कि पेरीमीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर ऑफ सर्कल is equal to length of the arc of a semicircle having the same radius, ठीक है। Then the angle of sector in degree, minute and seconds, ठीक है। वैल्यू फाइंड करो क्या होगा, क्वेश्चंस पढ़ो, ट्राई करो समझने का। So हाँ 57 degree, 17 minute and 44.2 इसका आंसर, second. Yes sir. चलो सभी लोग ट्राई करो। रेडियन में बताओ कितना होगा एग्जैक्टली, रेडियन में कितना आया, So pi radian. कितना, Pi radian. तो 57 डिग्री। देखो ट्राई करके, हाँ, मेरे ख्याल से Yes. आंसर गलत है, एक बार और सोचो। So pi plus 360 by 180 radian. पाई प्लस 360 by 180. पाई प्लस 360 बाई 1, नहीं है ऐसा कुछ, तो 80. आंसर नहीं है। देखो ट्राई करके,
जो नहीं समझ में आ रहा और कोई क्वेश्चंस दे दूं क्या? बोलो। नहीं समझ में आया। सर एक क्वेश्चन एक सेकंड और सर, ले क्वेश्चन लो। ऊपर कीजिए ना। नहीं सर, क्वेश्चंस लिखे सर तो नहीं हो? क्वेश्चन ऊपर। चलो बता दूं क्या? सर किसी नहीं ने सर, एक किया? सेकंड सर, बस थोड़ा सा और टाइम दीजिए ना। हाँ चलो ठीक है, ट्राई करो। दिव्यांशु यस सर। बन रहा है जी? समझ में आया? अभी तक तो बेसिक बता रहा था। हाँ सर, अभी तक का सब समझ में आ रहा है। संचिता Yes, sir. समझ में आ गया सारा चीज? हाँ सर. अब तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? No, sir. चलो ठीक है, बनाओ ये क्वेश्चंस। जल्दी से इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। श्वेता बन रहा है? ये क्वेश्चन बनेगा? ट्राई कर रहे हैं। अमन सर बन रहा है सर, एक सेकंड। Yes, sir. देव सर ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करो। प्रियांशु यस सर। आंसर कितना आया बताओ? बना रहे हैं। शिवम आंसर बताओ। सर बना दे सर। रौनक यस सर। आंसर बताओ यार। रिताम्बरा Yes, sir. बताइए आंसर क्या होगा? समझ में आ रहा है ये क्वेश्चंस? Yes, sir. Try कर रहे हैं. सर पाई सर माइनस डिग्री में आंसर आ गया। अच्छा कितना आया? सर रेट डिग्री दिए में नहीं, आया। पहले बताओ। सर रेडियन में तो सर पाई -2/180। चलो ठीक है, पाई और -2 होगा मेरे ख्याल से। और और सर डिग्री में सर ये आ रहा है। हाँ चलो ठीक है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस बहुत सावधानी से पढ़ो। पेरीमीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है? पेरीमीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर ऑफ सर्कल। देखो ये सेक्टर का बात बोल रहा है, तो अभी बोले थे ये क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे, ठीक है, सर्कल का। अब देखो क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। समझ लेना, प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा है सर्कल, ठीक है। चलो अब क्या हो गया, यहाँ पे इसको हम लोग थीटा मान लिए, ठीक है। इसका रेडियस आर हो गया। अब हम लोग इसका क्या ले लेंगे, ये वाला जो लेंथ है वो एल हम लोग कंसीडर अभी कर लिए फिलहाल के लिए। अब क्वेश्चंस में दिया गया है कि पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, perimeter of the certain sector of circle is equal to the length of the arc of a semicircle, ठीक है, यस सर। having the same radius, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि हम लोग जो वैल्यू लिखेंगे, अगर ये थीटा लेते हैं तो ये लेंथ क्या हो जाएगा बताओ, ये वाले लेंथ सर 2r + l। L इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। यस मीन्स थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ना L/r, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा। अब हम लोग सेक्टर का Yes, sir. पेरीमीटर लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल,
क्या क्या होगा जी, 2r प्लस आर L. थीटा, यही होगा ना, एल मीन्स ये Yes, एल sir. है, इसको और यहाँ से क्या लिख सकते हो, 2r प्लस एल लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू क्या है, आर थीटा है। ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, और ये इक्वल है क्या, सेमी सर्कल के, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेमी सर्कल हैविंग द सेम रेडियस, मीन्स सेम रेडियस इन द सेंस क्या है कि वो आइडेंटिकल सर्कल है, ठीक है, वो क्या है, आइडेंटिकल सर्कल, उसी सर्कल का बात कर रहा है वहां पे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, पाई आर होता है, टोटल R. कितना होता है, 2 पाई आर होता है ना टोटल, ये इतना का ही बात बोल रहा है, ठीक है। ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये एंगल बनता है कितना, पाई, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एल इज इक्वल टू पाई इंटू क्या हो जाएगा, रेडियस आर इज इक्वल टू पाई आर, ठीक है। सेम फार्मूला यूज करेंगे तो अब दोनों का वैल्यू क्या है, ये वाले पार्ट इसके इक्वल है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, 2r प्लस आर थीटा इज इक्वल टू पाई आर। अब देखो r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2। अब पाई का वैल्यू क्या ले सकते हो, यहाँ पे कितना लोगे, 22/7, अभी बताए थे 180 नहीं, पाई 180 रेडियन इज degree. इक्वल टू हम लोग 180 डिग्री लेते हैं, ठीक है। पाई सिंपली दिया हुआ रहेगा 22/7 अप्रोक्सीमेटली लेना है। अभी क्वेश्चंस में या तो दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा 22/7 बाई डिफॉल्ट ले लेना है, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/7। अब 8/7 को डिग्री में रिड्यूस करना है तो बताओ क्या होगा, तो 8/7 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, 180/5. 180/पाई 5. इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, 180 ही रहने दो, इंटू 8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 22 So बाई 140. क्या हो जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 720/11, इसको डिवाइड करो, हो जाएगा, बन जाएगा, बोलो 11 से Yes, डिवाइड sir. कर लो ना जी, 720 कितने टाइम्स लगेंगे, 6 टाइम्स, यहाँ से क्या हो जाएगा 5. 6.5. 0, तो 5 टाइम्स लगेगा, ठीक है, 5 टाइम्स तो 55 हो गया, ये 5 आ गया, पॉइंट ये 0 हो गया, 11 4 टाइम्स तो 44 हो गया, 6 60 हो जाएगा। इसके बाद कितने टाइम्स लगेंगे जी, 5 टाइम्स, 5. तो यहाँ पे 5, ठीक है 5 आ जाएगा, फिर 4 टाइम्स, चलो इतना बहुत ज्यादा हो गया, अभी 65 डिग्री। अब जो भी है यहाँ पे पॉइंट में उसको किस में चेंज कर लेना है, मीन्स दिस इज इक्वल टू 65.454 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसको रिड्यूस करना है तो बताओ फाइनली कितना आ रहा है, 0.454 इंटू 60, ये क्या हो जाएगा जी, मिनट में चला जाएगा, बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, बोलो 27 पॉइंट कितना आया, 24. Sir, 27.24. ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मिनट में, मिनट में, तो अब इसको हम लोग 24 इंटू 60 कर लेंगे तो ये सेकंड में चला जाएगा, तो कितना आ गया ये मल्टीप्लाई करके बताओ, 6 4 हो So जाएगा 144. So 144. 144 मीन्स दिस आ जाएगा 14.40 आएगा, यही आएगा ना जी, Yes, sir. ठीक है। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, बोलो 65 डिग्री कितना हो गया 27 So 27 minutes. मिनट 14, 40. ठीक है। So जो 40 लास्ट में बचा वो और वो रहने दो, अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक ठीक है, अगर लिखना चाहते हो तो 0.40 भी लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड में हो जाएगा,
अब बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, एग्जैक्टली लिखना है तो यहाँ तक लिख सकते हो। चलो अब बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया था? सर थोड़ा सा सर पहुंच गए थे हम। ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन कितना होता है बताओ तो? 10th में पढ़े होगे। इंटरनल एंगल सर। हाँ, सर 1 n माइनस n -2 into 180। पाई। ठीक है, यस सर। पाई, चलो रेडियन में। ठीक है, और ये रेडियन में हो जाएगा। यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है? साइड। नंबर ऑफ साइड। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं जी? 3। n इज इक्वल टू 3 हो गया, तो सम ऑफ एंगल्स कितना आ जाएगा? 180। 3 माइनस 2 इंटू पाई इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, अगर 4 साइड्स हो गए हैं बताओ, या 5 हो गया, इसमें कितना आ जाएगा वैल्यू? 5 में से 2 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा? 180। पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 साइड्स हो गया ना, 5 माइनस 2 होगा ना, तो 3 पाई रेडियन। मीन्स अगर डिग्री में इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ तो? 540 डिग्री। ठीक है, चलो ये याद रखना। ठीक है, अब देखो इसी में अगर रेगुलर टाइप ट्रायंगल्स हो गए हैं, पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, अगर इस तरह से रहेगा तो इसमें एंगल क्या होते हैं? ऑल इंटरनल एंगल क्या होता है जी? इक्वल। एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें इक्वल्स होंगे 1 मीन्स ये हो जाएगा n बाई कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे? सॉरी, सम ऑफ ईच एंगल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ फॉर्मूला? Sum of all internal angles divided by सम number of ऑफ sides. एंगल्स डिवाइडेड बाई n लिखेंगे। Number of sides. इसमें देखो अगर ये दिस इज इक्वल टू दिस, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो कितना हो जाएगा? एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। ईच एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। अगर इसमें 4 साइड्स हो गए तो ये क्या हो गया? स्क्वायर। इसमें कितने हो जाएंगे? दिस इज इक्वल टू ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ईच एंगल 90 डिग्री। इसमें पेंटागन होगा तो बताओ इसमें सारे साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। यहाँ पे बताओ एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 540 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा है बताओ? 108 डिग्री। 108 डिग्री ना? Yes sir. ठीक है, अगर ये हेक्सागोन है तो हेक्सागोन में कितना होता है जी? रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, इस तरह से दे रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, इट मीन सारे साइड्स क्या हैं? इक्वल है। तो एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाता है जी? टोटल कितने होंगे? 720। 720 डिग्री बाई 6 इज इक्वल टू 120। 120। ठीक है, अगर पाई में पूछा जाए तो 120 इंटू पाई बाई 180, वैल्यू कितना आ गया बताओ? So 3 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3 सॉरी। Yes. ठीक है, 2 पाई बाई 3 है ना? Yes sir. चलो इसको भी चेंज किया जा सकता है, 90 है तो पाई बाई 4 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चंस लिखो। टाइम हो गया, कितना देर बच रहा है अभी? सर बहुत है सर, अभी 30 मिनट से नहीं, सर 25 मिनट। है 25 मिनट्स है।
क्वेश्चन से एक लिख लेना। एपी पता है ना क्या होता है जो? यस थोड़ा सा। चलो क्वेश्चंस दे रहा हूँ। क्वेश्चन एक है फाइंड द मैग्नीट्यूड in radian and degree of the interior angle of a regular octagon। बताओ इसका क्या वैल्यू होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको करो। सेकंड लिख देता हूँ, इसके बाद ये वाला ट्राई करना। A railroad curve is to be laid on a circle what if the track is to change, if the track is to change direction by 25 degree in a distance of 40 meters, ट्राई करो दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। सर सर फर्स्ट वाले में सिर्फ एक एंगल का निकालना है या फिर पूरे एंगल का? नहीं रेगुलर है ना, तो क्या होगा? फर्स्ट वाला आ गया। कितना आया आंसर? 3 फाइंड द by मैग्नीट्यूड 4। रेडियन, रेडियन एंड डिग्री ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर ऑक्टागोन। मींस ऑक्टागोन में कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 8। पढ़े हो ना केमिस्ट्री में? यस सर। ठीक है, अब बताओ 8 हो जाएगा तो इंटीरियर एंगल्स कितने बनेंगे जी? सर 1080। 1080 अब बाई क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, कितना वैल्यू आ रहा है? 135। 135। ठीक है, 135 डिग्री हो गया। अब इसको रेडियन में रिड्यूस करना है तो कितना? 135 इंटू पाई बाई क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? रेडियन में रिड्यूस हो जाएगा। कितना आ गया कैलकुलेट करके जी? 3 पाई बाई 3 पाई बाई 4। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो ये वाले। सब लोग बना लिया? श्वेता, यस सर। Yes, sir. शुभम बना? सर ये सेकंड क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा। हाँ चलो अब दिख रहा है, ट्राई करो। यस जल्दी से ट्राई करो और बनाओ। रिताम्बरा, Yes, sir. आंसर आया जी? बताओ इसका क्या आंसर आएगा? 1 minute, sir. Sir, 288 meter. 2 88 meter.
288 मीटर। इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस में? रेडियस। चलो ठीक है, देखते हैं। आंसर 288 आया है। So 91.63 meter. अच्छा से देखता हूँ। चलो कितने लोग का आंसर आया? Sir, 91.6. 91.6। चलो इसमें क्या दिया हुआ है देखना। क्वेश्चंस लिख लियो ना। अब बोल रहा है कि ये सर्कुलर टाइप के है, ठीक है। इस तरह के पाथ दिया हुआ है, सर्कल का पार्ट है तो सर्कुलर ही होगा। अब बोल रहा है कि ये क्या है, ये रेडियस हो गया, ये सेंटर आ गया, ठीक है। आर रेडियस हो गया, इसको एंगल को रेडियन में मानेंगे, थीटा, ठीक है। ये टोटल क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ को हम लोग एल मान लिए। एल इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 40 मीटर्स दिया हुआ है। बोल रहा है कि डायरेक्शन कितने से चेंज कर जाता है जी, 25 डिग्री से। तो डायरेक्शन चेंज करता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। अब डायरेक्शन देखो, मूव किधर कर रहा था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अब डायरेक्शन फिर फाइनली किधर हो गया, इस तरह से हो गया। देखो ये हो गया फाइनल डायरेक्शन। इनिशियल डायरेक्शन क्या था ये, तो इसके बीच में एंगल कितना बोल रहा है, 25 डिग्री से चेंज हो गया, तो इसको 25 डिग्री हो गया, ठीक है। जब ये 25 डिग्री हो गया तो ये कितना आ जाएगा जी, 1 बोलो 55 डिग्री। मेरे ख्याल से समझ पा रहे होगे, विजुअल है। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, ये समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे ये क्या है, इनिशियल डायरेक्शन ये था, तो इनिशियल डायरेक्शन इस तरह से जा रहा था। सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो क्या होता है, इसके टेंजेंट जो डालते हैं वही डायरेक्शन देता है ना जी। इस पाथ पे डायरेक्शन इस तरह से था, यहाँ पे अगर पहुंचेगा, मूव इधर कर रहा है, तो यहाँ जो डायरेक्शन होगा टेंजेंशियली देता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कितना 25 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 25, इट मीन्स कितना हो जाएगा 155 डिग्री, राइट। Yes, sir. ठीक है। अब बताओ जब 145 डिग्री ये हो गया, यहाँ पे ये कितने 90 डिग्री बनते हैं, ये कितना बनता है जी 90 डिग्री। अब बताओ ये कितना हो जाएगा 364 है, तो टोटल कितने होते हैं एंगल्स, तो 90 प्लस, अगर नहीं समझ में आ रहा है 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे डायरेक्टली, तो वो आ जाएगा वही 25. वही वैल्यू आएगा, ठीक है। 155 प्लस थीटा इज इक्वल टू 36, तो जो थीटा इज इक्वल टू आएगा वो कितना आ जाएगा 25 डिग्री ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो अलग बात है कि 25 डिग्री आ रहा है, चेंज रहता तो चेंज भी आ सकता था। यहाँ पे अगर इसका डायरेक्शन यहाँ दे देता है, इस वाले वैल्यू दे देता डायरेक्टली 155, ठीक है, तो वहां पे चेंज करना पड़ता, 180 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग रेडियन में रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ये रेडियन में होता है, ठीक है। तो 25 इंटू पाई बाई कितना हो जाएगा 180। अब बताओ ये 5 टाइम्स, 5 by 36. ये कितने टाइम्स कैंसिल होगा जी, 36. 36। तो 5 पाई बाई 36 आ गया, तो 5 पाई बाई 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 40 by R. आर। तो आर का वैल्यू, आर इज इक्वल टू 40 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 22/7 Sir. इज इक्वल टू, फाइनली आंसर कितना आ गया है, 100. Sir, 91.6. तो 7 इंटू 8 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 11 कितना 91.6, 1.6. 91.6 ये मीटर में, ठीक है। चलो गुड, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना। अब आगे जो बताएंगे 10th में पढ़े हुए होंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे
कुछ बेसिक क्वेश्चंस अपने से बना करके आना। ये रेशियोज टेबल पढ़े होगा ना जी? Yes, sir. रेशियोज टेबल क्या होता है? जिसमें साइन कॉस का वैल्यू रहता है tan का, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इसमें साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू आर के लिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? Sir, परपेंडिकुलर, perpendicular by By hypotenuse. hypotenuse, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, Base अगर by Base by base by hypotenuse, ये एंगल को हम लोग थीटा एज्यूम कर लिए हैं तब, ठीक है, ये थीटा करेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो Hypotenuse. जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर, ये कॉस थीटा बेस हो जाएगा डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस का वैल्यू। Hypotenuse. tan थीटा इज इक्वल टू Perpendicular base. परपेंडिकुलर बाई बेस, Base. ठीक है। और इज इक्वल टू ये 1 बाई क्या हो जाता है cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई second. इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, Cosec theta. ठीक है। अब इसका टेबल याद कर लेना, जो वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, tan थीटा हो गया, ठीक है। ये बेसिक होते हैं। 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद Zero. बोलो 30 डिग्री, 60. 45. 45 डिग्री, 60. 60 डिग्री, और यहाँ पे 90. 90 डिग्री। 90 डिग्री को पाई बाई 2 रेडियन लिखेंगे, 60 डिग्री को पाई बाई 3 Three. रेडियन, पाई बाई Pi by 4 4. रेडियन, पाई बाई Pi by 6। ये याद होना चाहिए, ये 0 रेडियन ही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे साइन थीटा एंगल ऊपर होना चाहिए, ये याद है ना टेबल? साइन थीटा यहाँ पे लिखोगे, एंगल लिख दिए तो वैल्यू सब याद करके आना, बता नहीं रहा हूँ इसका। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। 0 पे 0 होता है, यहाँ 1/2 होगा, 45 पे 1/√2 होता है, Root 2. √3/2 Root होता by है, 2. और ये 1. 1 वैल्यू होता है। 1. कॉस में क्या करोगे, जस्ट इसका रिवर्स ले लोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 ही रहेगा, ये 1/2 यहाँ पे चला जाएगा, और 0 यहाँ 90 डिग्री पे 0। अब यहाँ देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, Cos theta. तो 0/1, 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, √3. तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 1/√3. यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू √3 हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये अब देखो साइन का वैल्यू, साइन जो आया था, साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से आया था, ठीक है। ये हम लोग जो ग्राफ मिला था, पहले ग्राफ प्लॉट किया गया था, ठीक है। अगर ग्राफ प्लॉट करो, इसका वैल्यू लोगे तो ये पता चल जाएगा कि ग्राफ कुछ इस नेचर में जाएगा, रिपीट करेगा। लेकिन ये मिला कहाँ से था कि यहाँ पे एक सर्कल ले लिए r रेडियस का, चलो ये रेडियस हो गया। अब यहाँ से हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जस्ट बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। तो साइन थीटा में माना गया था क्या, अभी बताएं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई रेडियस लिया जाता है इसका, सर्कल का रेडियस, ये बेसिकली हाइपोटेनस आ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। ये परपेंडिकुलर इसका लिया जाता है। इसको बहुत सारे ट्रायंगल, इन मींस जितना पॉसिबल हो बहुत सारे ट्रायंगल्स को कंसीडर किया गया, ठीक है। ये क्या, यहाँ पे ओरिजिन इसको 0 0 मान लिया जाता है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई, इसको क्या है, एक ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब बहुत सारे ट्रायंगल्स बनाया जाता है, उसको अगर उसका वैल्यू परपेंडिकुलर बाई रेडियस का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, और उसको लोकेट किया जाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वर्सेस, ठीक है। वाई एक्स में
या 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर एक आउटपुट को, इनपुट यहाँ पे आउटपुट को नोट किया जाता है, तो इस तरह से वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, वो जो नेचर देगा, सेकंड में पॉजिटिव आया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड तक क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अब यहाँ बनाएंगे तो निगेटिव वैल्यू दे देगा। ठीक है, इसमें जाएगा फोर्थ क्वाड में तो भी निगेटिव हो जाएगा। बेसिक आइडिया, ये फर्स्ट क्वाड हो गया, ये सेकंड क्वाड, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। तो देखो साइन थीटा के केस में साइन थीटा बाई क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बाई रेडियस या हाइपोटेनस बोल सकते हैं। तो रेडियस बाई हाइपोटेनस, तो देखो फर्स्ट और सेकंड के लिए साइन थीटा क्यों पॉजिटिव हो रहा है, वो लॉजिक बता देता हूँ। किसी को पता है जी लॉजिक इसका? बोलो। क्या का सर? साइन थीटा का वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड में पॉजिटिव क्यों होता है, लॉजिक किसी को पता है? सर इसके हिसाब से तो सर इसमें हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है और हाइट भी सर पॉजिटिव है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव। पॉजिटिव और Exactly. रेडियस भी पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर इसलिए बाई क्या होता है, रेडियस। रेडियस क्या हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है, चलो तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड में जो भी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, तो देखो परपेंडिकुलर ये वाले वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। जब इसमें हम लोग कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट ये निगेटिव दे देता है। फोर्थ क्वाड में जब बनाएंगे तो यहाँ पे भी इसका परपेंडिकुलर लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। बिलो द एक्स एक्सिस आया तो वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, तो इसलिए फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव साइन थीटा का होता है। और प्लॉट किया गया, ठीक है, हम लोग परपेंडिकुलर लेंथ और इसका जो रेशियो प्लॉट किया गया दोनों को लेकर के, कुछ इस तरह से इसका नेचर होता है। ठीक है, तो साइन कर्व वहीं से आते हैं। हाँ बोलो। सर इसमें रेडियस और परपेंडिकुलर दोनों नेगेटिव आ रहा है, तो सर नेगेटिव किसमें? नेगेटिव पॉजिटिव सर बदमाश है। थर्ड अरे और ये डिस्टेंस है, रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है ना, ये अच्छा वाले डिस्टेंस है। ठीक है, यस डिस्टेंस आ जाएगा ना दोनों का। यस ठीक है, तो और cos थीटा के केस में चलेंगे तो देखो उसका लॉजिक भी सेम इसी तरह से आएगा। फर्स्ट सेकंड क्वाड हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, cos थीटा में क्या होता है देखना, बेस होता है ये वाले और बाई हाइपोटेनस लिया जाता है, मींस रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट के लिए ये क्या है, फर्स्ट में ये पॉजिटिव है, सेकंड में जाओगे ट्रायंगल बनाओगे तो सेकंड में ये निगेटिव दे देगा, निगेटिव देगा ना जी। तो देखो Yes. और थर्ड में बनाओगे ट्रायंगल तो थर्ड के लिए भी निगेटिव है, तो सेकंड और थर्ड में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। फोर्थ में बनाओगे तो एक्स का जो वैल्यू है पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ में कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड और थर्ड में कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है। लॉजिक समझ में आया? बेस वाइज यस सर Yes, sir. यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बेसिक फॉर्मूला जो आइडेंटिटी का है वो याद करके आओगे। रेशियोज का है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल है उसका वैल्यू याद ही होना चाहिए। ठीक है, 10th में जो बेसिक क्वेश्चंस बनाए हो ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड वो सारा एक बार देख लेना क्वेश्चंस। ठीक है, जो जो टफ टफ क्वेश्चंस है उसको एक बार बना लोगे जो 10th में नहीं बना था। और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी फॉर्मूला याद करने के लिए 10 से 15 क्वेश्चंस बना लेना। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को बताएंगे। हाँ, मॉड्यूल से देख लो, मॉड्यूल से नोट कर लो एक्सरसाइज। नोटबुक है ना जी, लिए हुए हो, पास में है? यस सर यस हाँ, यस सर। देखो पेज नंबर 32 एंड 32 कंप्लीट करके सर लाना है। क्या हाँ बोलो। बोले एक बार फिर से? हाँ, एक्सरसाइज 1 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक का बुकलेट मिला है उसमें एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक कंप्लीट करके लाना है। 22 तक सर ट्राई करना पेज नंबर कंप्लीट 30 करने का। हाँ, पेज नंबर सर पूरा 32 ना एंड 33 में। हाँ, एटलीस्ट पेज नंबर 32 कंप्लीट कर लेना है बुकलेट सर का। टेल यस पेज नंबर
32 ये होमवर्क में रहेगा। बेसिक क्वेश्चंस है, कंप्लीट करके आना। 32 ही कंप्लीट करना, ठीक है। और देखो ये भी पेज नंबर 33 में चले जाओ। थर्टी और 31 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 30 31 ये दोनों कंप्लीट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, चलो ठीक है, हो गया। किसी को कुछ पूछना है? सर ये टेलीग्राम पे सर आप अभिराज, आप अभिरॉय आप ही का नाम है सर? क्या अभी? अभिरॉय, हाँ अभिरॉय। हाँ हाँ हाँ, यस ठीक है। पेज नंबर सर। एक्सरसाइज 1 से नहीं बनाना? 1 से पेज नंबर ये 32 में क्वेश्चन नंबर 1 से कहाँ तक बनाओगे जी? 18 तक। एक्सरसाइज 1 है ये। सर एक्सरसाइज 1 सर 23 से 22 से स्टार्ट हो रहा है। 22 से नहीं स्टार्ट है, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है ना। पेज नंबर 32, अच्छा पेज नंबर क्या है तुम्हारे में? देखो तो। सर पीडीएफ और बुक में डिफरेंस है पेज नंबर का। अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू पीडीएफ है, ठीक है। तो एक्सरसाइज बोल दीजिए सर। हाँ एक्सरसाइज इसलिए बोल देता हूँ, पेज नंबर हटा देना। पेज नंबर यहाँ से ये लिख लो, ठीक है। बना के लाना है बुकलेट का, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 18 एंड 31 32 31 32 या 32 33 यही क्वेश्चन बना। 31 हटा दो, ठीक है। ये कंप्लीट करना है। चलो नेक्स्ट क्लास में बना करके लाना। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो एंड कर रहा हूँ। बोलो। अमन यस सर। कुछ पूछना है? नहीं सर। रोशन, नो सर। सुदीप, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, सर नहीं तो यहीं पे एंड करते हैं। हाँ बोलो ना। ग्राफ पढ़ाना है, ठीक। अभी बेसिक सर। पढ़ो ना, ये सब तो ग्राफ बता दूंगा, वो बीच में बता दूंगा, ठीक है। वो मुझ पे छोड़ दो, तुमको सोचना नहीं है, ठीक है। चलो Yes, ओके, sir. बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। चलो ओके ओके।